अगर आपने सैनिक स्कूल का फॉर्म भर दिया है या भरने वाले हैं, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इस वीडियो में बात करने वाले हम ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो आपको फॉर्म भरने से लेकर के जब तक स्कूल में सिलेक्शन नहीं होता तब तक की पूरी प्रोसेस इफेक्टेड हो सकती है यदि इन बातों का आपने ध्यान नहीं रखा या कहीं भी फॉर्म भरने में गलती कर दी हो तो इन बातों को अभी से इंप्रोवाइज कर सकते हैं। दोबारा फॉर्म भरने का ऑप्शन भी अवेलेबल रहता है, साथ में करेक्शन विंडो भी आपका रहेगा। तो इन बातों को बहुत ध्यान से सुनना है और वीडियो को एंड तक देखना है। देखिए यहाँ पे मेरे पास जितने भी कॉल्स आते हैं पेरेंट्स के या बच्चों के या व्हाट्सएप में रिसीव करता हूं तो उन सब में कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं, उनकी भी इस वीडियो में बात करने वाला हूं। देखिए सबसे पहले सैनिक स्कूल और न्यू सैनिक स्कूल को लेकर के जो कुछ चीजें हैं जो पेरेंट्स अभी तक कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में है क्योंकि उनको ये रूट का सिस्टम समझ में नहीं आ रहा। देखिए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे न्यू सैनिक स्कूल के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि न्यू स्कूल के लिए 40% रूट और 60% रूट का मीनिंग क्या है। वैसे मैंने कोशिश करी है कुछ वीडियो में आपको अच्छे ढंग से क्लियर बताने के लिए। और आपको बता दूं जब अभी फॉर्म भर रहे हैं तभी आपको सिर्फ एक स्कूल सिलेक्ट करनी है, लेकिन आप लोगों को एक ऑप्शन क्लिक करना पड़ता है। वो ऑप्शन क्या है अभी बात करेंगे, पहले समझ लेते हैं 40% रूट और 60% रूट क्या है। देखिए जो भी एनएस आया है, न्यू सैनिक स्कूल आया है, हम एग्जांपल लेते हैं कि उसमें 100 सीटें हैं, 100 सीट्स हैं। अब 100 सीट्स में से इन्होंने दो कैटेगरी बना दी, एक तो 40 सीटें एक साथ रख दी और 60 सीटें इन्होंने दूसरी तरफ रख दी। न्यू सैनिक स्कूल की बात कर रहा हूँ। पुराने वाले सैनिक स्कूल में तो हम लोगों ने जो रिजर्वेशन का वीडियो बनाया था कि टोटल सीटें होती है उसमें से 67% सीटें होम स्टेट के बच्चों के लिए, 33% सीटें अदर स्टेट के बच्चों के लिए और उनके बाद फर्दर कैटेगरी एससी एसटी ओबीसी डिफेंस और आपका जनरल कैटेगरी में सीटें डिस्ट्रीब्यूट होती है। उसके अलावा कुछ भी नहीं रहता। न्यू सैनिक स्कूल में ये सारा रिजर्वेशन नहीं लगता। तो क्या लगता है, इन्होंने जितनी भी सीटें हैं, जितनी 40 नई सैनिक स्कूल अप्रूव हुई है उनके अंदर ये क्राइटेरिया काम करता है कि सर उस नए वाले सैनिक स्कूल में यदि 100 सीट्स हैं तो 40% और 60%, मैंने 100 का 40% निकाला 40 आ गया और 100 का 60% निकाला 60 आ गया। मैं 100 सीट मान के एग्जाम्पल को समझा रहा हूं। यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि जो बच्चे, देखिए अभी पूरे इंडिया में 40 नई सैनिक स्कूल बनी तो वहां पे कुछ बच्चे उन स्कूल में पढ़ रहे होंगे और कुछ बच्चे नहीं भी पढ़ रहे होंगे क्योंकि वो तो सिर्फ 40 स्कूल हैं और इंडिया में कम से कम लाखों स्कूलें आपको देखने को मिलेगी। तो फिर उन्होंने बोला कि जो नई सैनिक स्कूल अप्रूव्ड हुई है और उसी स्कूल में जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उन बच्चों के लिए 60% सीट रिजर्व कर दी कि भाई ये एक्स स्कूल है, इस एक्स स्कूल को पहले सैनिक स्कूल नहीं थी और जैसे ये सैनिक स्कूल बन गई इस स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उन्हीं को मिलेगी 60% सीटें क्लास 6 में या क्लास 9 में, उन्हीं बच्चों के लिए रहेगी 60% सीटें। यदि किसी कारणवश वो 60% सीटें नहीं भरती है तो वो दे दिया जाता है बाहर के बच्चों को। ये भी ऑप्शन इसमें नोटिफिकेशन में मेंशन है। अब 40% सीटें कौन किन बच्चों को मिलेगी, पूरे इंडिया के बच्चों के लिए, वो फ्री है, मतलब वो खुला हुआ है। इसमें कोई भी बच्चा किसी भी न्यू सैनिक स्कूल के लिए कोई स्टेट कैटेगरी नहीं है, कोई होम स्टेट अदर स्टेट नहीं है। आप 40 नई सैनिक स्कूलों के लिए किसी भी स्कूल के लिए अप्लाई कर सकते हो और जब काउंसलिंग आप कराओगे तब आपको 14 यानी 14 सैनिक स्कूल इन 40 में से सिलेक्ट करनी पड़ेगी। उसके लिए मैंने एक सीट वाला वीडियो बनाया हुआ है, अच्छे ढंग से उसमें समझाया हुआ, या तो वीडियो आ गया होगा, आने वाला उस वीडियो को पूरा देखिएगा, उसमें से एक लिस्ट बना के तैयार कर लो कि आपको कौन सी नई सैनिक स्कूल लेनी है, कौन सी पुराने वाली सैनिक स्कूल्स लेनी है। क्योंकि पुराने वाली में से 10 की लिस्ट बना लो और नई सैनिक स्कूल में से 14 की लिस्ट अभी से बना के रेडी कर लो ताकि आपको ई काउंसलिंग के दौरान भागादौड़ी नहीं करनी पड़ेगी और ना ही बेवजह की वीडियोस देखने पड़ेंगे और ना ही अपने आप को कंफ्यूज करना पड़ेगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यदि नए सैनिक स्कूल में टोटल 100 सीट्स हैं तो 60 सीटें जो हैं वो उन्हीं के बच्चों को दिया जाएगा जो न्यू सैनिक स्कूल स्टूडेंट है और 40% सीटें किनको दी जाएगी, जो पूरे इंडिया के बच्चे हैं वो अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। अब जब ये बात हमें समझ में आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो फॉर्म भरते हुए किस बात का ध्यान रखना है। फॉर्म भरते हुए जब हम फॉर्म भर रहे होते हैं तो हमें वहां पे एक ऑप्शन दिखता है। क्या ऑप्शन दिखता है सर, ये मैं आपको आगे ले चलता हूँ जहां पे फॉर्म भरते टाइम हमें ऑप्शन दिखेगा। उन ऑप्शंस का मुझे ध्यान में रखते हुए चलना है। यहाँ पे जब आप फॉर्म भरेंगे तो देखिए ये ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल रहेंगे। एक कैंडिडेट हु करंटली स्टडीइंग इन अप्रूव्ड न्यू सैनिक स्कूल, एक ऐसा बच्चा जो नई सैनिक स्कूल के अंदर पढ़ रहा है, तो वो क्या कर सकता है,
वो बच्चा ओनली सैनिक स्कूल का मतलब हुआ कि जो 33 स्कूल्स है ना पूरे इंडिया में, सिर्फ उन्हीं के अंदर उसको सीट चाहिए, बाकी सीट नहीं चाहिए, वो ऑप्शन क्लिक कर सकता है। दूसरा, वो यहां से भी ले सकता है, किसके लिए, कि उसको सिर्फ न्यू सैनिक स्कूल चाहिए 40% रूट में, ले सकता है। वो न्यू सैनिक 60% ले सकता है। वो 40% और 60% दोनों के लिए जा सकता है, क्योंकि वो तो उसी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा है। इसके अलावा वो दोनों के लिए अप्लाई कर सकता है, पुराने वाली सैनिक स्कूल और 40% रूट। पुराने वाली सैनिक स्कूल 40% रूट और 60% रूट, पुराने वाली सैनिक स्कूल और नए वाली सैनिक स्कूल 60% रूट। यानी इतना सारा ऑप्शन अवेलेबल रहेगा यदि कोई बच्चा करंटली कहां पढ़ रहा है, करंटली न्यू सैनिक स्कूल के अंदर पढ़ रहा है। अब जो बच्चा न्यू सैनिक नहीं पढ़ रहा, जो बच्चा न्यू सैनिक स्कूल में नहीं पढ़ रहा और ऑर्डिनरी स्कूल में पढ़ रहा है, उसके पास क्या रहेगा, ओनली एसएस। भाई एक बार वो एक ऑप्शन रहेगा कि ओनली सैनिक स्कूल, सिर्फ सैनिक स्कूल चूज कर ले। जब काउंसलिंग होगी तो उसके पास ऑप्शन रहेगा कि जो पुराने वाली 33 स्कूल है वहां पे अप्लाई कर सकता है बस। दूसरा क्या होता है इसमें, एसएस प्लस 40% रूट। इसका मीनिंग क्या हुआ कि वो न्यू सैनिक स्कूल के अंदर भी अप्लाई कर रहे हैं और पुराने वाले सैनिक स्कूल के अंदर भी अप्लाई कर रहे हैं। ये पुराने वाली 33 सैनिक स्कूल्स के लिए ऑप्शन हो गया, और ये 40% रूट हो गया। 40% रूट का मतलब कि जो नई 40 सैनिक स्कूल्स हैं उनके अंदर जो 40% सीटें हैं उनके लिए भी आप एलिजिबल हो जाओगे। जब काउंसलिंग होगी तो आपको पुराने वाली सैनिक स्कूल की लिस्ट बना के सबमिट करनी होगी यहाँ पे, और नए वाले सैनिक स्कूल्स की भी लिस्ट बना के सबमिट करनी होगी। तीसरा ऑप्शन क्या रहता है इनके पास, ओनली 40% रूट। ओनली 40% रूट। अब ओनली 40% रूट का मतलब ये हुआ कि यदि आपने ये ऑप्शन क्लिक कर दिया है फॉर्म में या भरने वाले हैं, तो यहां जब रिजल्ट आएगा तो उसके बाद आप सिर्फ नए वाली सैनिक स्कूल के लिए एलिजिबल हैं। पुराने वाले जो 33 स्कूल्स हैं वहां पे आपको सीट नहीं मिलेगी। तो अब आप अपनी फॉर्म में चेक कर लो कि ये जो तीन ऑप्शन थे, ओनली एसएस, एसएस प्लस 40 और ओनली 40%, आपने इनमें से किस पे क्लिक किया है। मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों को ये ऑप्शन चूज करना चाहिए, ताकि आपके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल रहे। पुराने वाली सैनिक स्कूल में सीट मिल गई तो अच्छी बात है, पहले काउंसलिंग वहीं पे चलती है आपकी, पहले राउंड वहीं पे चलता है। वहां पे नहीं मिली तो कम से कम आपके पास ऑप्शन होगा 40% रूट की, जो न्यू सैनिक स्कूल है। हो सकता है कि आपके घर के आसपास मिल जाए, आपके बजट के अकॉर्डिंग मिल जाए, आप जिन फैसिलिटी को चाह रहे थे वहां मिल जाए, और बच्चे को स्कूल अच्छी लग जाए, एज ए पेरेंट्स आपको स्कूल अच्छी लग जाए। लेकिन ऑप्शन होगा तब तो लगेगी। यदि आपने ये चूज कर दिया है तो आप इन दोनों के इसमें पुराने वाले सैनिक स्कूल से बाहर निकल गए। आपने यदि ये कर दिया ओनली, तो नए वाले सैनिक स्कूल से आप ई काउंसलिंग में पहले से ही बाहर हो गए। फिर काउंसलिंग में इसको अपडेट करने का टाइम नहीं मिलेगा और ना ही वहां पे मौका मिलता है। तो ध्यान रखिएगा कि आपने ऑप्शन कौन सा चूज किया और बहुत अच्छे ढंग से इसको देखना है। तो मेरा वीडियो बना करके यही बातें समझाने का सबसे इंपॉर्टेंट जरिया था कि मैं आपको ये बातें बता पाऊं कि ओनली सैनिक स्कूल प्लस 40% रूट, और सैनिक स्कूल ओनली ओनली 40% रूट। तो तीन कैटेगरी में से आपको चूज करना चाहिए कौन सा, सैनिक स्कूल प्लस 40% रूट। इसमें आप पुराने वाले सैनिक स्कूल प्लस नए वाले सैनिक स्कूल दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन यदि आपने गड़बड़ कर दिया तो जाके चेक कर लो। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, मीडियम का जरूर से ध्यान रखिएगा। क्लास 6 के बच्चों के लिए 13 लैंग्वेज का 13 भाषाओं का ऑप्शन रहता है। तो अपने मीडियम को अपने लोकल लैंग्वेज में आप कंफर्ट फील करते हो तो उसमें लीजिए, अदरवाइज हिंदी इंग्लिश में पेपर आता है। इंग्लिश में सारे मीडियम के बच्चों के लिए आएगा, उसके अलावा हिंदी की जगह आप मराठी, मलयालम, गुजराती जो भी आपके ऑप्शन अवेलेबल है उनमें से अपने पेपर को मंगवा सकते हो। क्लास 9 के लिए सिर्फ इंग्लिश मीडियम है, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो। तो ये बात जरूर से ध्यान रखें, मीडियम चूज करते हुए अपने मीडियम का विशेष ध्यान रखिए। उससे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि यदि मीडियम आप अपने अकॉर्डिंग चूज करते हैं और मीडियम आप अच्छे हैं तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज बात ध्यान रखनी है। डॉक्यूमेंट्स की बहुत सारे वीडियोस पहले बना चुका हूँ, डॉक्यूमेंट वाला वीडियो को जाके देख लीजिए। डॉक्यूमेंट में गड़बड़ ना करें, फोटो क्लियर रखें, थंब इंप्रेशन क्लियर रखें, और आपका सिग्नेचर क्लियर रखें, और जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हैं वो क्लियर रखें, ताकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो तो उनको दिक्कत नहीं आए। सेम डॉक्यूमेंट आपके पास ओरिजिनल होनी चाहिए। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वो सेम डॉक्यूमेंट आपसे ओरिजिनल मांगे जाएंगे। इस बात का विशेष तौर से ख्याल रखें, ही फॉर्म भरिएगा। बाकी मोबाइल नंबर
और ईमेल आईडी, इसका विशेष ध्यान रखिए। जो ईमेल आईडी आपने डाल दी है उसको एक्टिव किया, एक्टिव है तभी तो आपने उसको काम में लिया होगा, उसको संभाल के रखिए, उसका पासवर्ड संभाल के रखिए। मोबाइल नंबर है उसको बंद मत होने दीजिए, जो सिम है उसको संभाल के रखिए, क्योंकि फर्दर आपसे जो कॉरेस्पॉन्डेंस होगा, जो सैनिक स्कूल सोसाइटी आपसे कम्युनिकेशन करेगी पर्सनली, तो वो उन्हीं मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी के थ्रू करेगी। तो इन दोनों को एक्टिव रखना बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। इसके बाद में दिक्कतें हो सकती है कि यदि आपके पासवर्ड खो जाता है तो भी ये दोनों आपकी हेल्प करने वाली है, इस बात का ध्यान रखें। और अंतिम और इम्पोर्टेंट बात कि पूरा फॉर्म भरने के बाद यदि आपने फीस नहीं सबमिट करी और वहां पे लिखा हुआ है कि फॉर्म आपका सबमिट हो गया है और फीस वाला कॉलम गलती से आपसे रह गया है, तो एक बार जाके चेक कर लो कि फाइनल सबमिशन तभी माना जाएगा जब आपकी फीस सबमिट होगी। यदि फीस सबमिट नहीं है तो आपका फाइनल फॉर्म सबमिट नहीं माना जाएगा, और आप फॉर्म सबमिट जब नहीं होगा तो पेपर नहीं दे पाएंगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए थोड़ा फ्रूटफुल रहा होगा। उसके बाद भी आपको किसी भी चीज में डाउट रहता है तो हमारे डैशबोर्ड नंबर पे एक मैसेज ड्रॉप कर दें, हम आपको उसका रिप्लाई करेंगे। और कॉल हम लोग पिक नहीं कर पाते, बहुत सारे नंबर ऑफ कॉल्स रहते हैं, तो सिर्फ मैसेज डाल के छोड़िए, हमारी टीम या मैं खुद आपसे कम्युनिकेट करके डेफिनेटली उसका एकदम ऑथेंटिफाइड रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अच्छे से फॉर्म भरिए, पेपर की तैयारी करिए, और यदि आप पढ़ना चाहते हैं आप हमारे साथ, तो हमारा क्रैश कोर्स ले सकते हैं क्लास 9 के लिए और क्लास 6 के लिए, जिसमें हम पूरा आपका सिलेबस रिवीजन करवाएंगे, टेस्ट सीरीज देंगे आपको पूरी प्रॉपर गाइडेंस के साथ साथ आपकी मोटिवेशनल क्लासेस, जिससे बच्चा मोटिवेट होकर के क्लास को अपने एग्जाम को दे पाए। क्योंकि एग्जाम हॉल का जो ड्यूरेशन होता है 2 घंटे का, 2 घंटे 30 मिनट का या 3 घंटे का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वहां पे जब बच्चा बैठा होता है तो वहां पे वो किस ढंग से अपने क्वेश्चन से डील करता है, उसकी तैयारी अभी से करनी होती है। उसके एग्जाम के फियर को, सिलेक्शन के फियर को, एक्स्ट्रा चीजों को, बर्डन को मैनेज कैसे करना है, ये हम लोग बच्चे के साथ जब काम कर रहे होते हैं, क्लासेस में ले रहे होते हैं, तो धीरे धीरे उनके साथ काम करते हैं कि आप एग्जाम को सिर्फ एग्जाम मान के करिएगा, एक्स्ट्रा बर्डन मत रखिएगा, जिससे बच्चा अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाता है। क्योंकि जब बच्चा टेंशन में होता है या चिंता में होता है या प्रेशर में होता है, तो बच्चा उस ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाता जिस ढंग से उसको करना चाहिए था, और वो सिलेक्शन से वंचित हो सकता है। तो इसके लिए जरूरी है कि उस बच्चे को मोटिवेट भी किया जाए। तो ये सारी फैसिलिटीज आपको मिल जाएगी। और अभी कोर्स के अंदर ऑफर चल रहा है 3 जनवरी तक। यदि आप कोर्स लेना चाहते हैं तो उसमें 20% का ऑफ भी आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खूब सारे पढ़ाई करें। विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।